बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज हम लोग श्रवण करेंगे रमणी 2, जो रमणी नंबर 15 और रमणी नंबर 16, जिसकी व्याख्या एक में ही है। सदगुरु कबीर साहब रमणी नंबर 15 में कहते हैं कि अज्ञान रात्रि में मनुष्य का भटकाव। अज्ञान मनुष्य कैसे भटकता है, कैसे दर दर की ठोकरें खाता है ज्ञान के अभाव में। सदगुरु पंक्तिबद्ध रमणी नंबर 15 में कहते हैं, वनई बदरिया परिगो संझा, अगवा भोला बनखंड मंझा, प्रिय अंते धन अंते रहई, चोपरी कामरी माथे गहई, फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन सो रोय, ज्यों ज्यों भींजे कामरी, त्यों त्यों भारी होय। और रमणी नंबर 16 में कहते हैं, चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अति शयाना, गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया, गहनी बंधन बांध न सूझा, था कि परे तहाँ किछो न बूझा, भूल परे जिय अधिक डेराई, रंजनी अंधकूप होय आई, माया मोह वहाँ उजी भरपूरी, दादुर दामनी पवन अपूरी, बरसे तपे अखंडित धारा, रैन भयावन कछु न धारा, सबे लोग जहड़ाइया, अंधा सबे भुलान, कहा कोई न माने, सब एक के माँ ही समान। सदगुरु कहते हैं, बहुत से नर नारी सौदा लेन देन के लिए किसी दूर दराज बाजार चले। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि घनघोर बादल झुक आए तथा रिमझिम बारिश शुरू हो गई है और चारों ओर संध्या बेला का दृश्य उपस्थित हो गया है। रास्ते में विराट जंगल है, इसीलिए अंधियारी घनी हो गई है। उस भीड़ के पथ प्रदर्शक लोग स्वयं रास्ता भूल गए। उस भीड़ में कंबल का व्यापार करने वाली नारियां भी हैं। उसके साथ उनके पति नहीं हैं, इसीलिए वे ज्यादा भयभीत हो गई हैं। उन्होंने कंबल के गड्ढे सिर पर ले रखे हैं। उनमें एक फुलवा नाम की स्त्री है। वह अधिक सुकुमारी होने से सिर पर रखे हुए कंबलों के गट्ठे को नहीं संभाल पा रही है और रोकर सखियों से अपनी व्यथा कहती है। ज्यों ज्यों कंबल भींगते हैं त्यों त्यों उनका वजन बढ़ता चला जाता है। चलते चलते उनके पैर बहुत दुख गए हैं। बड़े बड़े लोग भी थक गए। उनमें गण गंधर्व नचए गवैये भी हैं और मुनि मननशील समझदार भी हैं। वे भी जंगल का छोर नहीं पा रहे हैं। वर्षा पानी में जंगल के पथ खो गए हैं। सब उनकी खोज में लगे हैं। सबके लिए यह गहन गंधर्व बंधन हो गया। किसी को रास्ता नहीं सूझता, सब भटक गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, सब भटक गए। सबका जी डर गया। अब रात का अंधा कुपा हो गया। सब अपने घर परिवार संतान इत्यादि की याद कर माया मोह में निमग्न हो गए। मेढक कड़कड़ाने की आवाज करकते, बिजली कड़कती तथा चमकती है और भयंकर हवा चलती है। अंधकार अखंड धारा में बारिश हो रही है और सभी पथिक मानसिक ताप में तप रहे हैं। रात्रि भयावनी है। जंगल से निकलने का किसी को कोई आधार नहीं मिल रहा। सभी लोगों ने अपने को बर्बाद किया। सब अंधे होकर भटक गए। कोई किसी का कहा नहीं माना। सब एक ही गलत रास्ते पर जा रहे। सदगुरु कहते हैं, इन सभी दुखों से छूटने का उपाय है मनुष्य के मन में अज्ञान और भ्रम के बादल झुक आए और अंतःकरण में घोर अंधकार छा गया। विविध शास्त्रों की वाणियों के जंगल में
पंथ प्रदर्शक गुरु को स्वयं भटक गए। जीव अज्ञानवश परमात्मा को अपने से अलग मानकर जीवन प्रयत्न उसे खोजता रहा और बाल, कुमार, युवा एवं वृद्ध 4 अवस्था वाले शरीर रूपी कंबल अथवा अज्ञान एवं विषय शक्ति से बोझिल चतुष्ट अंतःकरण रूपी कंबल के बोझ को ढोता रहा। जब शरीर में बुढ़ापा आ घेरता है और अंग जर्जर हो जाते हैं, तब फूल का भी भार लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि जब तक शरीर में शक्ति रहती है तो आदमी को मालूम यही पड़ता है कि मैं दुनिया को हरा दूंगा। लेकिन जब वही शरीर शिथिल हो जाती है, अंग जर्जर हो जाती है, तो अपने शरीर पर बैठे एक मक्खी को भी नहीं उड़ा पाता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य परस्पर मित्रों से रोकर कहता है कि जैसे जैसे कमल भीगता है वैसे वैसे वह भारी होता है, अर्थात जैसे जैसे काया निर्बल होती है वैसे वैसे वह असमर्थ होती है। परमात्मा को आत्मा से अलग मानकर उसकी खोज में लोग थक जाते हैं और बड़े बड़े ज्ञानी मुनि भी हताश होकर बैठ जाते हैं। गंधर्व, मुनिगण आदि भी उसका खोद भेद नहीं जान सके। उसे अपने से दूर और गायब समझकर उसकी खोज के धंधे में पड़े, दिन रात उसी में उलझे पड़े हैं। अपना गंतव्य अपने से अलग मानना ही कठिन बंधन या बंधन ग्रहण है। ऐसे लोगों को अपना लक्ष्य नहीं सूझता। ईश्वर के विषय में लोग हार मानकर किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं। नाना मतों के शास्त्रों की वाणियों में लोग भटक गए और गुरुओं की इस घोषणा से अत्यंत भयभीत हो गए कि यदि शास्त्र की वाणियों में शंका एवं विचार करोगे तो नास्तिक हो जाओगे। इस तरह लोगों की अज्ञान रात घनी हो गई, भांति और मूढ़ता से हृदय पूर्ण हो रहा है। बरसाती मेढकों की टरटराहट से समान नाना मतवादों की बकबक हो रही है। नाना मतों के वाक्य जाल की चमक दमक में लोग चौंधिया रहे हैं और कल्पनाओं एवं वाणियों की प्रचंड झंडा लोगों को झकझोर रही है। इस प्रकार कल्पित वाणियों की उक्त और अखंड धारा बरस रही है और ऐसे अज्ञान की भयावनी रात में जीव को कुछ नहीं सूझ रहा है। विवेक की आंखें न होने से सभी जीव अपने स्वरूप को भूल गए हैं और अपनी महत्ता को खो चुके हैं। विवेक की बात को कोई नहीं मानता, सब अंधे अंधा ठेलिया की तरह एक ही भांति में डूब रहे हैं। सदगुरु ने कहा, बादल, वर्षा, बिजली, तूफान, अंधकार, रास्ता, जंगल, बटोही आदि का बड़ा मनोहर चित्र खींचा है। जैसे बादल आने से अंधकार छा जाता है, वैसे अज्ञान से हृदय विमोहित हो जाता है। अपने लक्ष्य को अलग खोजना ही अज्ञान है। पांचों विषय जीव से अलग है, अतः जीव का लक्ष्य विषय नहीं है। इसी प्रकार यदि शिव की कल्पना जीव से अलग है तो वह भी विषय ही है। लोगों ने जीव को पत्नी तथा उससे पृथक परमात्मा की कल्पना कर उसे पति मान रखा है। इस भावना में बड़े बड़े पथ प्रदर्शक भटके हुए हैं, बड़े बड़े गुरु महाराजे भटके पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को लक्ष्य रखकर कबीर देव उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं, प्रिय अंते धन अंते रही। पति अलग है और पत्नी अलग, फिर से कोई तृप्ति होगी। आत्मा से पृथक आत्मा खोजना बहुत बड़ा मानसिक भ्रम है, मानसिक ये बीमारी कहा जाए। चौपरी कामरी माथे गही, 4 परत का कम्बल क्या है, ये जानने की आवश्यकता है। वस्तुतः बाल, कुमार, युवा और वृद्ध, इन 4 अवस्थाओं वाला शरीर ही 4 परत का कम्बल है, जो निरंतर क्षीण एवं अशक्त होता चला जा रहा है। आप लोगों ने भजन भी सुना होगा कि क्षीण क्षीण पल पल यह उम्र बीतती हुई चली जा रही है और हम लोग इन पर विचार नहीं करते। सदगुरु कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार का चोहरा मनोमाय
विषयाशक्ति, मोह एवं भ्रम से जीव के लिए दुखप्रद हो जाता है। भटकते हुए जीव के लिए उसके तन और मन भार स्वरूप ही है। नाना प्रकार के कल्पित कर्म उपासनाओं के भ्रम में लोग भटकते हैं। ईश्वर को अपने से वही दूर 7वें आसमान पर या गायब मानते हैं। ऐसे लोग कल्याण की तरफ न चलकर गहन बंधन में उलझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वान नहीं सूझता, उन्हें लक्ष्य नहीं दिखाई देता। भूल परे जिय अधिक डेराई बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। लोग अपने स्वरूप को, अपनी गरिमा एवं तत्व को भूल गए। फतवा और व्यवस्था देने वाले पुरोहितों एवं गुरुओं की वाणियों में मनुष्य अधिक भयभीत हो गए। इनकी स्वतंत्र बुद्धि छिन गई। मतवादी थोड़ी थोड़ी बातों में अन्य को नास्तिक, काफिर, वैदिन एवं अपवित्र कहने वाले लोग लगते हैं। अतएव मनुष्य शास्त्रों की एवं धर्म ग्रंथों की वाणियों पर विचार नहीं कर पाता। उन्हें आंख मूंद कर मानने की परिपाटी ने मनुष्य को अंधा बना दिया है। जो लोग मनुष्य को मनुष्य न समझे, गलत राह में भटका दे, वो धर्मगुरु नहीं हो सकता है। जो लोग एक दूसरे की पूंछ पकड़कर चलने वाले हैं, वे स्वतंत्र चिंतन की बात नहीं मानते। इसके परिणाम में उनका अविवेक बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण सत्य का रास्ता बहुत दूर हो जाता है। भावुकतावश एवं धर्मचार्यों के डर से हम शुद्ध तर्क, अन्वीक्षण, चिंतन एवं विचार जितना छोड़ते चले जा रहे हैं, उतना विवेकहीन एवं अंधे होते जा रहे हैं। जड़ चेतन का भेद, कार्य कारण व्यवस्था की परख, विश्व के शाश्वत नियमों की पहचान एवं स्वरूप ज्ञान न होने से लोग धर्म और भगवान के नाम पर मूढ़ बन गए। श्रद्धा और भक्ति का बहुत बड़ा मूल्य है, किंतु विवेक ज्ञान खोकर नहीं। जिस व्यक्ति का हृदय पटल अज्ञान से भर गया हो, उसे सही रास्ता नहीं दिखता, सही सच्चा ज्ञान नहीं दिखता। सदगुरु कबीर जैसे विचार सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और जो सदगुरु कबीर के विचारों को सुन लेता है, समझ लेता है, अपने हृदय में बैठा लेता है, फिर वो कहीं भटकता नहीं है, फिर वो किसी के चपेट में नहीं आता है, किसी के भरमाने में नहीं आता है। क्योंकि सदगुरु कबीर के विचार इतने ठोस है, इतने शुद्ध होते हैं, जो जीवन में एक लक्ष्मण बूटी की तरह काम करता है कि कोई भी परेशानी, कोई भी भ्रम वाली बात आए, सदगुरु कबीर का विचार वहां प्रकट हो जाता है और जीवन को सही मार्ग बताता है। तो ऐसे ही सदगुरु कबीर के विचारों को सुनते रहें, अपने जीवन के सभी भ्रमों को दूर करते रहें। हमारे इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सदगुरु कबीर साहब के आने वाले हर एक विचार आप तक पहुंचता रहे और घर बैठे आप लोग सदगुरु कबीर के विचारों को सुनते रहे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।